बच्चों को किस तरह जो है वो इंसान माँ बाप पालते हैं और वही बच्चे जो हैं वो बाद में बाप के कातिल बन जाए। एक बेटा जो साथ था जब फायर लगे उनके वालिद को, जो एक बेटा है उसने कत्ल करवा दिया, ऐसा नहीं है। घर में और भी जो फ़र्द मौजूद है जिसकी प्लानिंग से तमाम तर वाक़या पेश आया है। एक बेटा जो है वो रेकी लगाकर बैठा हुआ था, अपने दोस्त के साथ सारा प्लान किया। बाज़िद था कि मैंने इस लड़की से लव मैरिज करनी। बाप को मरवाने के लिए 50 लाख, बाप को मरवाने के लिए नहीं, बाप को डराने के लिए 50 लाख रुपए की पेमेंट लेकर दी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब जुम्मे के रोज़ कत्ल होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम मलिक साहब। आप इनको यकीनन जानते होंगे, क्राइम से रिलेटेड ये काफ़ी चीज़ें लोगों तक जो शेयर करते रहते हैं। इनसे जानते हैं कि इस कत्ल में अहम पेशरफ्त क्या हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्ट सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हम भी आपका काम देख रहे हैं भट्ट साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। और जिस केस पे आप बात करना चाह रहे हैं बड़ा अहम केस है और बड़ा अहमियत का हामिल है ये केस, क्योंकि डेफिनेटली आप भी माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, हम भी हो जाएंगे फ्यूचर में साहिब औलाद। लेकिन बच्चों को किस तरह जो है वो इंसान माँ बाप पालते हैं और वही बच्चे जो हैं वो बाद में बाप के कातिल बन जाए। तो ये स्टोरी जो है वो आपको पता ही है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये स्टोरी जो है वो ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में तो है। खुर्रम साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने लास्ट टाइम उनके बेटे का इंटरव्यू किया है। एक बेटा जो साथ था जब फायर लगे उनके वालिद को, तो दूसरे बेटे का हमने इंटरव्यू किया तो वो कह रहा है कि जी मेरे बाबा सिक्योरिटी नहीं रखते थे, तो हमें ना जवानी में ही जो है ना वो यतीम कर गए हैं। मतलब कि ऐसी एक्टिंग कि किसी को फील ही ना हो कि यार ये बेटों ने ही कत्ल करवाया। और ये कत्ल की जो असल हक़ाइक़ हैं वो ज़रा लोगों को बताएं। बट साहब बड़ा अहम आपने टॉपिक जो है उसको चूज़ किया और बड़ा अहम पॉइंट जो है वो आपने लोगों को बताने के लिए मदद की है। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि अभी पुलिस भी इसी तशवीश में है कि खाली एक भाई का काम नहीं है, जो एक बेटा है उसने कत्ल करवा दिया, ऐसा नहीं है। घर में और भी जो फ़र्द मौजूद है जिसकी प्लानिंग से तमाम तर वाक़या पेश आया है। जुम्मे के रोज़ डॉक्टर शाहिद जो है वो हमेशा की तरह अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ मिल के जो है वो जुम्मे की अदायगी के लिए जाते हैं। और जुम्मे की अदायगी के बाद जो वहाँ पर मांगने वाले लोग मस्जिद के बाहर खड़े हों, उनको पैसे भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो है वो पैसे भी दे रहे थे। उसके बाद जैसे ही अपनी गाड़ी के करीब जाते हैं तो वहाँ पर उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। 15 की कॉल होती है, हम तक स्टोरी आती है, मीडिया टीम्स जो हैं वो मौके पर पहुँचती हैं। बड़ी अजीब सी कैफियत होती है वहाँ जाके और ऐसा लग रहा होता है क्योंकि वो PTI से मुंसलिक थे और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई पॉलिटिकल एलिमेंट है, कोई दरीना दुश्मनी थी या कोई पॉलिटिकल वार जो है वो किया गया है। पुलिस जो है वो वहाँ पर आती है, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान पहुँचते हैं, मुतलका SP दोनों जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो डेफिनेटली मीडिया के लिए भी बड़ा होता है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पे कलेक्ट की जाएँ। और जैसे हम बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, हमारी कोई रोज़ी सबसे पहले चीज़ हमारे पास आए और हम ऑन एयर करें, लोगों को बताएं। तो वो उस तरह सारे कोशिशों में अपनी अपनी लगे हुए हैं। लेकिन उस टाइम पुलिस भी यही कह रही थी कि ये कोई पॉलिटिकल वार नहीं है, ये कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इनको कत्ल किया गया। बच्चे वहाँ पर मौके पे जब हम पहुँचते हैं मौके पे मौजूद हैं, 2 बेटे इनके साथ होते हैं और एक बेटा जो अभी आपने क्या कहा? 2 बेटे इनके साथ हैं। आपके बकौल 2, लेकिन जब हमने इंटरव्यू किया वो कह रहा है कि मेरा एक भाई साथ था और मैं घर पे था, मुझे कॉल आती है तो मैं फ़ौरन जो उनसे ना जाता हूँ उधर मस्जिद के करीब। बिल्कुल भट्ट साहब, पुलिस ज़राए ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि 2 बेटे इनके साथ हैं। ठीक है। और जो डॉक्टर शाहिद साहब के साथ घर को रवाना हो रहे थे और एक बेटा जो है वो रेकी लगाकर बैठा हुआ था, अपने दोस्त के साथ सारा प्लान किया। अच्छा, इसका मकसद जो है वो हम इन शॉर्ट भी करते हैं स्टोरी को। इसका मकसद जो था बाप को कत्ल करवाने का, जो पुलिस सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो CIE के नाम से एक मशहूर एजेंसी है यहाँ पर, और इमरान कीश्वर DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है, उनकी कमांड में उनके जो नीचे मतहद अफसरान हैं वो बड़े काबिल हैं। मोहम्मद अली भट्ट किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एक बड़ा नाम है, दबंग पुलिस अफसर है। उन्होंने ये सारी स्टोरी जो है वो टेकअप की थी
क्योंकि ऑपरेशन ने FIR देने के बाद इन्वेस्टिगेशन बैंक के हवाले की, लेकिन एक मर्डर था, मर्डर की तफ्तीश जो है वो, और एक बड़े बंदे का मर्डर था, कोई छोटा बंदा नहीं था। नामवर शख्सियात हैं। हाँ बिल्कुल, नामवर शख्सियात थी, और उसका ये बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन था। एक हॉस्पिटल का मालिक था, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी फाउंडर मेंबर था। तो इस वजह से केस जो है बड़ा सेंसिटिव सा था, और ऊपर से मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हाइप थी और लोगों को था कि पता जांचें कि क्या हो गया, ये हुआ क्यों है। क्योंकि पहले तो हमें ये भी आवाज़ मिल रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो किसी दूसरी जमात के साथ कोई मामला था तो उन्होंने कोई करवा दिया, लेकिन इस तरह की स्टोरी जो है वो नहीं निकली, क्योंकि लोगों के जहनों में तो आपको पता है व्हाट्सअप चीज़ें आती रहती हैं। मुखालिफ पार्टी शायद उन्होंने कहा कुछ कर रही है। यही लोगों का यही जहन था कि यार मुखालिफ पार्टी, और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड बना हुआ था कि मुखालिफ पार्टी ने जो है वो PTI का एक बंदा मरवा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मोहम्मद अली भट्ट इस केस को टेकअप करते हैं, उसके बाद वो वहाँ की जो CCTV फुटेज, क्योंकि गेटेड सोसाइटी थी, बड़ी सोसाइटी है, और वहाँ पर तमाम कैमरे लगे हुए हैं, घरों के अंदर कैमरे मौजूद हैं। उन्होंने मस्जिद के पास की सारी CCTV फुटेजेस वगैरह निकलवाई, तो फुटेज से साबित हुआ कि एक आल्टो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही है, बैंक तक भी गए हैं, क्योंकि ये मस्जिद आने से पहले बैंक गए हैं। वहाँ से इन्होंने ATM से पैसे निकाले हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अल्लाह की राह में जो है पैसे तकसीम करने थे। वो पैसे निकलवा के जैसे ही मस्जिद के अंदर जाते हैं, तो ऑल्टो गाड़ी जो है वो इनकी गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है। उनकी गाड़ी के पीछे जब खड़ी होती है, तो वो तो CCTV फुटेज जैसे ही पुलिस उस पर डिग आउट करती है, तो उस पर उनका बेटा मौजूद होता है एक दोस्त के साथ। अच्छा, पीछे वाली गाड़ी में उनका बेटा है? पीछे वाली गाड़ी में जिस बच्चे ने इस बाप को कत्ल करवाया है, वो बच्चा उस गाड़ी में मौजूद होता है। पुलिस इस चीज़ को कंफर्म कर रही है, पुलिस ज़राए से ये खबर हम तक आई है। अच्छा जी, बेटा उसकी रैकी शूकी करता है, और जैसे ही वो मस्जिद से रवाना होते हैं, तो बेटा डेफिनेटली, क्योंकि तमाम तर मामला जो है वो शूटर के तहत जो करवाया गया है, शूटर्स के साथ प्लान, और 1 जनवरी में भी इन पे जो है वार करवाया गया, पहले भी इन पे हमला हुआ है। जनवरी में इन पर हमला हुआ है, लेकिन वो सिर्फ थ्रेडिंग हमला था, और वो तो बात बच्चों को भी पता है। इवन जो इस बच्चे का आप इंटरव्यू कह रहे हैं, उसको पता था कि मेरे बाप पे जनवरी में ये हादसा हुआ है और किसने करवाया है, लेकिन वो उस चीज़ पर नहीं, उसने डेफिनेटली भाई था, उसका खून था, उसने नहीं इस चीज़ों को एक्सपोज किया, लेकिन डेफिनेटली वो अपने बाप को अपने रिश्ते के लिए मनवाता होगा, क्योंकि लड़की का मामला था। अच्छा, ये मेन मसला लड़की का है? लड़की का मामला। मैं इसी साइड पे आ रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ पैसों के मामलात या घर में कोई ऐसी हो ना, बच्चों की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं कि बाबा मैंने ये चीज़ लेनी है, मुझे यहाँ पे जाना है। हो सकता है उसके बाबा ने कहा हो कि नहीं बेटा ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये रिश्ते की तरफ भट्ट साहब लड़की का इशू है। रिश्ते का मामला था, और लड़का जो है वो बाज़िद था कि मैंने इस लड़की से लव मैरिज करनी है, और फैमिली जो है वो नहीं मानती थी। डॉक्टर शाहिद साहब जो है वो नहीं मानते थे। जो बेटे ने बयान रिकॉर्ड करवाया है पुलिस को, उस बयान के मुताबिक फिर बेटे ने जनवरी में जो है वो एक शूटर्स के तहत एक हमला करवाने की कोशिश की, जिसकी 50 लाख रुपया कीमत अदा की। बाप को मरवाने के लिए 50 लाख? बाप को मरवाने के लिए नहीं, बाप को डराने के लिए 50 लाख रुपए की पेमेंट लेकर दी। और अब बाप से डेफिनेटली बाप से ही पैसे लिए होंगे, जिस मर्जी तरह लिए हो। अरबपति लोग थे, उनको नहीं पता लगा कि 50 लाख रुपए क्या है। अभी ये सिर्फ डराने के लिए 50 लाख रुपया हुआ है। 50 लाख रुपया जो है वो जनवरी में देता है शूटर्स को, वो सिर्फ डराते हैं, और उसके बाद दोबारा चीज़ें जो है वो रूटीन में चलती हैं, और ये फिर अपने वालिद को कन्विंस करता है कि मेरी लड़की जो है वो मुझसे शादी करना चाहती है, आप लोग रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। और लड़की, ज़राए ने हमें ये भी बताया कि लड़की भी जो है वो शादी के लिए विलिंग थी, लेकिन लड़की के ख़ानदान वाले भी जो है वो विलिंग नहीं थे कि वो लड़की की शादी हो। और वो क्या बैकग्राउंड ठीक है? लड़की का बैकग्राउंड देखिए, सबका बैकग्राउंड अच्छा ही होता है, किसी को क्या हमने जो है वो किरदार कशी करनी है। जो पुलिस कह रही है कि डेफिनेटली लड़की भी अब पुलिस की तहवील में है, और लड़की की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि लड़की को ऑलरेडी बताया गया था कि अब ये प्लान हमने बना लिया और मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ना। और इस चीज़ पर पुलिस बड़ी इस चीज़ पे कॉन्शियस है कि डेफिनेटली खाली एक घर का बेटा जो है ये प्लान नहीं कर सकता एक दोस्त के साथ मिलके, या कोई घर का और फर्द या कोई फैमिली मेम्बर कोई मुलव्वस हो सकता है। ये मैं आज आपको स्टोरी दे रहा हूँ, बट सब आपके चैनल से लोगों को पता लगे कि घर का बेटा तो मौजूद था, लेकिन घर का और भी कोई फ़र्द इसमें शामिल हो सकता है। अब पुलिस जो है वो तमाम तर तफ्तीश कर रही है। अच्छा, बच्चा नहीं मानता बाप दोबारा, तो बच्चा जुम्मे के दिन शूटर के साथ प्लानिंग करता है। शूटर पहले ही मौजूद होते हैं, खुद रैकी कर रहा होता है, खुद उनको कॉल पे बताता है कि वालिद बाहर आया है। वालिद वाली साइड पे पुलिस वाले वो शूटर खड़े होते हैं और वहाँ फायरिंग करते हैं, और दोनों भाई, एक भाई पीछे बैठता है, एक भाई गाड़ी चलाता है, उनको फायर करते हैं और वो
फरार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अच्छा, 13 फायर लगे उनको। जैसे ही फायरिंग होती है ये बेटा फौरी तौर पर बाहर आ जाता है कि मेरे बाप को क्या हो गया, रोने लग जाता है, ड्रामा करने लग जाता है। पुलिस के मुताबिक जो है नहीं, शायद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी यही कहते हैं कि बच्चों ने तो इस तरह रोला डाला जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपने बच्चे का इंटरव्यू किया। वो कहता है कि बड़ी हमें छोटी उम्र में वालिद साहब यतीम कर गए हैं और उन्हीं के घर के फर्द ने, उन्हीं के भाई ने और सगे भाई ने, सगे बेटे ने अपने बाप को कत्ल करवाया। अब पुलिस की हिरासत में है वो। पुलिस ने उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया जिसके साथ तमाम तर ये प्लानिंग हुई थी और जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है रैकी के लिए। और जिस तरह लड़की की, क्योंकि एक मामला लड़की का था और रिश्ते का मामला था, वो लड़की को भी अब पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इस वक्त पुलिस भी उससे तफ्तीश कर रही है। और जिस तरह की पुलिस की एफिशिएंसी है और एफिशिएंट टीम जो लगाई गई है, तो यकीनन इसमें अभी बहुत से लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आएंगे और हैरान कुन कर देंगे जो पेरेंट्स हैं उनको भी, जो औलाद इस तरह की औलाद है उनको भी। और यकीनन मैं भट्ट साहब आपके चैनल के वसीले से एक पैगाम देना चाहता हूँ, माँ बाप जैसी हस्ती पूरी दुनिया में नहीं मिलती। दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, माँ बाप नहीं मिलते। माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो यकीनन इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह लेकिन हमारा कानून जिस तरह का है, और अल्लाह करे, क्योंकि 109 में मशवरे में आना है, इसने मशवरा दिया कातिल कोई और निकले तो 6 महीने साल बाद छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली खून है, माँ भी ज़िंदा है, माँ का खून जो है वो लगते जिगर है, वो जेल में होगा तो माँ जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। क्योंकि हमने पहले भी इस तरह के केसेस देखे हैं कि बाप को कत्ल कर दिया, माँ को कत्ल कर दिया, तो बाप ने माफ़ी दे दी, माँ ने माफ़ी दे दी। तो मैं समझता हूँ कि इस बच्चे को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वालिद ने तमाम आसाइशें अपने बच्चों को दी हुई थी, ना कोई कमी थी, ना कोई इस तरह के मामलात थे। और एक रिश्ते की बात थी, अगर रिश्ता नहीं होता तो आपको घर वालों की माननी चाहिए। तो अब भट्ट साहब इस पर पुलिस जो है वो वर्क कर रही है। इस वक्त की जो कंडीशन है, बेटा गिरफ़्तार है, दोस्त साथ हिरासत में है, और जो लड़की जिससे प्यार करता था, जिसकी वजह से तमाम ये प्लान बनाया है, वो पुलिस की कस्टडी में है और मज़ीद गिरफ्तारियों का भी कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, बेटा है ना, उसने ज़िद की है लड़की से। वो लड़की कौन सी दुनिया से आई है, माँ बाप से बढ़ के तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने ज़िद ऐसी की है कि उसमें भी उसके बाप ने जो उसको गाइड किया होगा उसमें कुछ बेहतरी है, कुछ मामला है। क्योंकि अभी वो कत्ल हो गए हैं, उनके अंदर जो बातें हैं वो सारी दफन हो चुकी हैं। अब ये जो बच्चे हैं, फैमिली, ये जो कहेंगे सब ने सुनना है, मानना है। नहीं, पुलिस इस पर तमाम तर तफ्तीश जो है अपनी मुकम्मल करेगी और इनके घर वालों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्योंकि जनवरी में अगर मामला हमला ना होता ना, तो फिर शायद पुलिस इनके घर की तरफ ना जाती। लेकिन कानून भी ये कहता है और लॉ भी यही कहता है कि आप इन्वेस्टिगेट सबको करें। तो पुलिस यकीनन इनको इन्वेस्टिगेट करेगी। और अभी तो डेफिनेटली उनके घर का एक क़यामत का मंजर है, एक नामवर बाप, एक अच्छा बाप और एक डॉक्टर बाप जो लोगों की खिदमत करता था, लोगों को ठीक करता था, लोगों के ऑपरेशन करता था और अपना एक हॉस्पिटल बना रखा है जहाँ पर लोगों की खिदमत हो रही है। तो डेफिनेटली अब उनके घर तो क़यामत होगी और क़यामत है, क्योंकि घर का बेटा ही बाप का कातिल है। कहते हैं घर का बेटी लंका ढाए। बिल्कुल, ये बात पर वाकई यकीन भट्ट साहब रखना चाहिए। इस पे ही बैठ रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुरानी कहावतें एवं नहीं बड़े लोग कहते हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, हमारे माशरे में ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसमें ये भट्ट साहब, क्योंकि आप भी एक माशाल्लाह रिप्यूटेड ख़ानदान से बिलोंग रखते हैं, तो जो बच्चे इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं या जो इस तरह के इक़दाम करने की सोचते हैं या ज़हन में भी लाते हैं, उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ से बाज आना चाहिए। पेरेंट्स की खुशी के साथ आपकी खुशी होती है। और मेरा मैसेज यही है कि तमाम देखने वालों को कि पेरेंट्स सबसे पहले, बाद में कोई और। माँ बाप नहीं मिलते, बहन भाई भी, बहुत से दोस्त जो अक्सर हम सुनते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाइयों की तरह मेरा बाजू बन गया, दोस्त भी भाई बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप कोई नहीं बनता। तो ये जो स्टोरी है यकीनन एक अफसोसनाक है। इस पर हम तमाम लोग जो है वो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो रह गया मामलात लड़की के, इसमें यकीनन लड़की ने कुछ ऐसा उसका माइंड वाश किया है लड़के का। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ठीक है, अदरवाइज़ हर चीज़ एक बच्चे को घर पे मिल रही हो ना, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, खाना पीना, इतना आरामदेह जो घर का माहौल है ना, लोग इस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारे पास हो,
हम अपने माँ बाप की खिदमत करें कि उन्होंने हमारे लिए ये कमाई की है। लेकिन ऐसे बदबख्त बेटे होते हैं कि एंड पे आके सिर्फ एक लड़की की खातिर अपने बाप को कत्ल करवा दी है। यार आप लोगों के पास इतनी चीज़ें, इतनी दौलत है, आप तो कहीं भी शादी कर सकते थे, लेकिन अब आप बाप नहीं, पैसे दे के किसी का बाप नहीं आप ख़रीद सकते, ना कोई आपका बाप बनना चाहेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।